हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आज हम सूफी कवियों की जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं उनको देखेंगे। इसके पहले हमने सूफी कवियों और साथ ही साथ उनकी जो काव्य रचनाएं हैं उनको देखा था और उनके संबंध में जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी उनको भी हमने जो है कल और परसों की क्लास में देखा है। तो अगर किसी ने पहले की क्लास नहीं ली है तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है भक्ति काल की, वहाँ पे आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। और आज हम बात करेंगे सूफी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। तो सबसे पहले अगर सूफी कवियों की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं कुतुबन। कुतुबन वही कुतुबन जिनकी रचना है मृगावती। आपको याद भी कराया था मैंने, मृग जो होते हैं वो वन में रहते हैं। इससे आप कनेक्ट कर लेंगे कि मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की है। अब इनके द्वारा एक पंक्ति लिखी गई है, रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई, विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाह नियानु। ये वाली जो पंक्ति है ये कुतुबन के द्वारा लिखी गई है और उनकी किस रचना में ये पंक्ति मिलती है तो मृगावती में मिलती है। कभी कभी क्या होता है, परीक्षा में ये पंक्ति दे देती है। अब यहाँ पे तो हमने कुतुबन को पढ़ा, लेकिन ऑप्शन दे देता है कि ये पंक्ति किस रचना से ली गई है। तो इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कुतुबन की अगर पंक्ति है तो कुतुबन की रचना है मृगावती, मृगावती से ये लाइन ली गई है, ये आपको समझना पड़ेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझिएगा, ये मृगावती में जो है ये लाइन आपको मिलेगी। कैसे याद करेंगे इस पंक्ति को, तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है, रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई। कहते हैं भाई जो रुक्मिणी है वो तो वैसे ही मरी गई। कहाँ पर मर गई तो कहिएगा वन में मर गई। कुलवंती सतसो सती भई, और कुलवंती जो है वो तो सती हो गई। कहाँ पर हुई तो वन में हुई। जैसे अगर किसी की डेथ होती है तो लोग पूछते हैं ना, अरे कहाँ पे डेथ हुई है, कैसे हुई है, तो वही कहा जा रहा है कि रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई। तो वैसे ही मर गई कहाँ पे भाई, वन में मर गई थी। और कुलवंती जो है वो सती हो गई। कहाँ पर, वन में सती हो गई। तो कुलवंती वन में सती हो गई और रुक्मिणी जो है वैसे ही मर गई वन में। तो वन में यानी कि कुतुबन, वन यानी कि कुतुबन, इससे आप इनको कनेक्ट कर लीजिएगा और कभी भूलेगा भी नहीं। आगे देखिएगा, अगले जो सूफी कवि हैं वो है मंझन। और मंझन की अगर हम रचना की बात करें तो इनकी रचना का नाम था मधुमालती, 1545 ईस्वी। कैसे याद किए थे, मैंने बताया था मधु और मालती नाम की दो लड़कियां हैं, वो 4-5 रुपए वाला मंजन करती हैं। कितने रुपए वाला, 4-5 रुपए वाला मंजन करती हैं। तो 4-5 से 45 कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आसानी से याद रहेगा। तो मंजन की रचनाओं को हम जिस तरीके से याद किए हैं उसी तरीके से इनकी पंक्तियों को भी पढ़ेंगे। यहाँ पे मंझन लिखा है ना, मंझन को बना लीजिए मंजन, बना लिया। अब पंक्तियों को पढ़ते हैं। पहली पंक्ति लिखी है, देखत ही पहचान्यो तोहि, एहि रूप जहि छदर्यो मोहि, एहि रूप बुद्ध अहे छपाना, एहि रूप रब सृष्टि समाना, एहि रूप शक्ति और स्यु, एहि रूप त्रिभुवन कर जियु, एहि रूप प्रकटे बहुभेषा, एहि रूप रंग नरेसा। ये वाली जो पंक्ति है किसके द्वारा कही गई है तो ये मंझन के द्वारा। अब इसे हमें क्या करना है, हमें इसको दिमाग में बिठाना है कि हम कैसे याद करें कि ये जो है मंझन की पंक्ति है। तो देखिए कहते हैं, देखत ही पहचान्यो तो ही, हम तो देखते ही तुमको पहचान गए। तो ये पूछेंगे ना भाई कैसे आखिर पहचाने, तो कहेंगे तुम तो वही हो ना जो मंजन नहीं करते हो। कोई व्यक्ति है, मान लिया हम किसी के सामने गए, वो हमसे कहा अरे भैया हम तो तुमको देखते ही पहचान गए, तो हम जरूर पूछेंगे अरे कैसे पहचाना आपने मुझे। तो उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा कि तुम तो वही हो जो कभी मंजन नहीं करते हो, तुम तो वही हो ना जो मंजन नहीं करते हो, सस्ता हवा सा मंजन करते हो 4-5 रुपए वाला। तो तुम्हारे दांत इतने गंदे हैं कैसे साफ होंगे, ठीक है। तो उसने कैसे मुझे पहचाना, क्यों, क्योंकि मैं सस्ता वाला मंजन करती थी, इससे मेरे दांत साफ नहीं थे। मतलब याद करने के लिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं है मेरे दांत साफ नहीं है, मेरे दांत बहुत वाइट वाइट हैं, ठीक है। किसी का येलो येलो होता है, येलो थोड़ा सा होता है पीलेपन में, किसी का वाइट होता है। तो मेरा दांत मेरी फैमिली में सबसे वाइट है,
तो इस पे मत जाइएगा कि मैंने अपने ऊपर ट्रिक जोड़ी तो सच में मेरा है ना, ना मेरा जो है बहुत वाइट है, ठीक है। तो इसको बस याद करने के लिए आप ध्यान रखिएगा, देखत ही पहचानो तो ही, कैसे पहचाना, अरे भाई तुम तो वही हो ना जो सस्ता वाला 4-5 रुपए वाला मंजन करते थे। फिर आगे वो समझाते हैं, कहते हैं कि अब तुम जो है अच्छा वाला मंजन किया करो, ढंग का मंजन किया करो। क्यों? क्योंकि यही रूप, ये जो तुम्हारा रूप है, ये जो तुम्हारी सूरत है जिसमें तुम्हारा दांत भी आता है, उसको भी साफ रखना चाहिए। क्यों? कहते हैं यही रूप बुहे, यही रूप बुद्ध अहे छपाना, यही रूप रब सृष्टि समाना। इसी रूप में जो है तुम्हारे रब और सृष्टि दोनों समाहित हैं। यही रूप शक्ति और शिव, इसी रूप में शक्ति भी है और शिव भी हैं। यही रूप त्रिभुवन कर जू, यही रूप प्रकटे बहुवेशा, यही रूप जग रंग नरेसा, यही रूप जग रंग नरेसा। तो ये पूरी लाइन जब आप पढ़ेंगे ना तो ये पंक्ति आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ये मंजन की है कि कोई व्यक्ति किसी को समझा रहा है कि तुमको मंजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम मंजन करोगे तुम्हारे दांत साफ दिखेंगे, तभी तो ये जो तुम्हारा रूप है, इसी रूप में सब कुछ समाहित होगा। जब अच्छा रूप दिखेगा तभी तो कहते हैं कि अपने शरीर को जो है आपको साफ रखना चाहिए। अगर साफ नहीं रखेंगे तो गंदगी आपके पास आएगी और आपको बीमारी घेरेगी। तो ऐसे ही आप इनको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति है, बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही एक पर तपारा, बिरह की जगति अविरथा जाही, बिरह रूप यह सृष्टि सबाही, नैन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही बिरला जग कोई, जाहि सरीस बिरह दुख होई, रतन की सागर सागर हिम, जग मोती जग खोई, और चंदन की बन बन उपजय, बिरह की तन तन होई। ये पूरी पंक्ति जो है मंझन के द्वारा कही गई है। अब इन्हें हम याद कैसे रखेंगे? तो इसमें जो है आप सबसे ऊपर वाली लाइन को पकड़िएगा, विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही एक पर तपारा। इसमें इस लाइन को देखिएगा, विरह अवधि अवगाह अपारा। कहते हैं एक तो विरह की अवधि जो है वैसे ही अपार हो गई है, और तुम तो हो मंजन करने के पीछे पड़े होगे, मंजन कर लो, मंजन कर लो। जैसे होता है ना, जब कोई व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो घर वाले कहते हैं अरे ठीक है, जो होना था हो गया, अब कम से कम चल के मंजन वंजन करो, खाना वाना खाओ। तो क्या होता है, उस व्यक्ति को गुस्सा लगती है कि दुख मेरे ऊपर है और इन लोगों को तो बस मंजन करने खाने की पड़ी है। तो वैसे ही इनको जोड़िएगा। कहती है विरह अवधि अवगाह अपारा, विरह की अवधि जो है, समय जो है, विरह का ये जो समय है वैसे ही जो है अपार हो गया है मेरे लिए, और तुम लोगों मंजन कर लो, मंजन कर लो, मंजन के पीछे पड़े हो कि मंजन कर लो, मंजन कर लो। मंजन यानी कि मंजन से मंझन, इस तरीके से पढ़िएगा तो आपको ये नाम याद हो जाएगा। ठीक है, मैं जो है आप अपनी निजी जिंदगी से उन शब्दों को पकड़ा कीजिए, कनेक्ट किया कीजिए, ताकि वो बातें आपको जो है काफ़ी टाइम तक याद रहें। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम अपनी निजी ज़िंदगी में देखते रहते हैं, हाँ, तो वो चीज़ें जो है थोड़ी सी हंसी मजाक के रूप में भी बनी रहती हैं। तो इससे क्या होता है, आप बोर भी नहीं होते हैं और आपको चीज़ें याद भी हो जाती हैं। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। इस तरीके से पढ़िएगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा कि ये मंझन की पंक्ति है या किसकी है। रटिएगा नहीं, ट्रिक से पढ़िएगा। आगे देखिएगा, अब हम बात करेंगे सूफी कवियों में मलिक मोहम्मद जैसी की। इनकी बात करें तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है पद्मावत। तो यहाँ पे इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियां दी गई हैं। इनकी पंक्तियों को हम देखते हैं। जैसे कि इनके द्वारा पहली पंक्ति लिखी है कि विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयो पतारा। ये वाली जो पंक्ति है मलिक मोहम्मद जैसी की है। विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयो पतारा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है प्रेम शब्द आया है, विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयो पतारा। तो ऐसे लग रहा है ना जैसे कि मतलब किसी लड़की, कोई लड़की ये लाइन कह रही है, तो ऐसे समझिएगा यहाँ पे प्रेम है, कि प्रेम की बात हो रही है और कोई लड़की है वो क्या कर रही है, वो सपने में कह गयो पतारा। सपने में कहाँ चली गई, सपने में अपने मालिक से मोहब्बत करने चली गई। प्रेम की बात हो रही है तो वो सामने तो नहीं कुछ कह पा रही है, प्रेम की बार बार उसके मन में बात चली है, तो वो सपने में कहाँ चली गई। अब रियल लाइफ में तो अपने मालिक से नहीं मिल सकती,
ठीक है। तो वो क्या करती है, वो सपने में कहती है, वो सपने, जैसे आप लोग हैं बहुत से लोग सपने देखते हैं, जो चीज़ हकीकत नहीं हो पाती वो सपने में ही देख लेते हैं, और सपना कभी सच नहीं होता, ये बातें ध्यान रखिएगा। और सपना कभी सच होना भी नहीं चाहिए, और सपने कभी सच होते भी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि भोर का सपना सच होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे साथ तो कभी भी नहीं हुआ। आज तक मैंने जितने भी सपने देखे, चाहे भोर में देखे, चाहे दोपहर में देखी, चाहे जब भी देखी, कभी सच नहीं हुए हैं। हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सपने कभी सच नहीं होते। हो सकता हो 1-2% लोगों का ऐसा होता हो, बट मुझे नहीं लगता कि सपने कभी सच होते हैं, और सपने कभी सच होने भी नहीं चाहिए। तो खैर वो तो अलग बात है। यहाँ पे सपनावती कह गयु पतारा, सपनावती कहाँ चली गई भाई, तो कह दीजिएगा कि सपनावती यानी कि सपनावती नाम की कोई लड़की है, वो अपने सपने में कहाँ चलेगी, अपने मालिक से मोहब्बत करने लगी। सपने में ही अपने मालिक से मोहब्बत करने लगी। मालिक से मलिक, मोहब्बत और जैसी, तो मलिक मोहम्मद जैसी याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, आदि अंत जैसी कथ्या अहे, लिखी भाषा चौपाई कहे। ये वाली पंक्ति भी मलिक मोहम्मद जैसी की है। इसमें आप कैसे इनको कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, आदि अंत कहते हैं, चाहे आदि हो चाहे अंत हो, ठीक है। कभी कोई भी बात की शुरुआत होती है या किसी भी बात का अंत होता है, सब में यही बताया जाता है कि अगर आपको ज़िंदगी में शुरुआत करनी है किसी चीज़ की, तो आपको सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। किसी चीज़ का अंत भी करना है तो लड़ाई झगड़े से मत किया कीजिए, प्रेम से ही उसका अंत किया कीजिए। तो आदि हो या अंत हो, हर जगह प्रेम की ज़रूरत होती है, मोहब्बत की ज़रूरत होती है। बिना प्यार के कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। तो मोहब्बत यानी कि मलिक मोहब्बत जैसी, इन्हीं के नाम में मोहब्बत शब्द आता है, तो आप इनको मोहब्बत और मालिक शब्द से ही कनेक्ट करिए इनकी सारी पंक्तियों को। आगे देखिएगा, अगली इनकी पंक्ति है, औमन जान कवित अस्कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। ये वाली पंक्ति भी मलिक मोहम्मद जैसी की है। कैसे याद करते हैं इसको भी चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, औमन जानी कवित अस्कीना, कहते हैं औमन जानी कवित अस्कीना, भाई मालिक के मोहब्बत की कवित्व करो। कहते हैं कवित अस्कीना, कवित अस्कीना यानी कि अगर किसी के कवित्व को कहना है तो किसके कवित्व को कहो, मालिक के मोहब्बत की कवित्व को कहो, मालिक के मोहब्बत की कवित्व को कहो। मकुया रहे जगत मा चीन्हा, इस जगत में अगर कोई चीन्हा रहता है तो ये मोहब्बत का ही चीन्हा रहता है। आप जानते हैं प्रेम में लोग, मोहब्बत में कितने नाम अमर हो गए, हीर राझा, लैला मजनू और ये जोधा अकबर, है कि नहीं। ये सब क्या है, ये तो मोहब्बत की ही निशानी है। ये सब मोहब्बत की ही देखा जाए तो उनकी परिभाषा है कि मोहब्बत में लोग कितने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हाँ, तो आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे नाम आप कब लेते हैं, मोहब्बत, जब मोहब्बत की बात होती है तो इन सभी लोगों के नाम लिए जाते हैं। तो कहते हैं कि इस जगत में कौन चीन्हा, इस जगत में कोई किसी को नहीं चीन्हता। अगर कुछ चीन्हा जाता है, कुछ पहचाना जाता है तो वो मोहब्बत पहचानी जाती है, बाद में अमर हो जाती। कितने लोगों की मोहब्बत अमर हो गई, भले ही ना मिली हो जीते जागते, लेकिन अंत में अमर हो जाती है। आज हमारे सामने 5-6 नाम आते हैं, जब भी मोहब्बत की बात होती तो हम उन नामों को जरूर लेते हैं। तो इस तरीके से इनकी भी बातों को आप याद करिएगा। कवित अस्कीना, औमन जानी, मेरा मतलब अपने मन को अगर जनाना हो तो क्या जनाओ कि अपने मन को समझाओ। औमन जानी कवित अस्कीना, औमन जानी यानी कि अपने मन को समझाओ कि वे मालिक के मोहब्बत की कवित्व करे। क्यों, क्योंकि जगत में कौन चीन्हा रहता है, अर्थात कोई नहीं रहता, मोहब्बत ही चीन्हा रहता है। बस याद हो जाएगा, मोहब्बत से मलिक मोहम्मद जैसी। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, तन चित उर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्ध पद्मिनी चीन्हा। अब यहाँ पे पद्मिनी आया है, चित उर शब्द आया है। चित उर जो है, ये जो है चित्तौड़ को कहते हैं चितौर, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, आप जानते भी हैं, इसमें इनकी स्टोरी है, तो ये आसानी से सभी को याद है, मलिक मोहम्मद जैसी की, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा। इसमें पद्मिनी और नागमती सभी का वर्णन है, तो ये सबको याद भी है बहुत अच्छे से। खैर पूरी पंक्ति एक बार पढ़ लेते हैं। तन चित उर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी छीन्हा। गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई नहीं चित बंधा। तो ये वाली जो पूरी पंक्ति है, ये मलिक मोहम्मद जैसी से द्वारा
ये वाली जो पूरी पंक्ति है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई है और उनकी जो रचना है पद्मावत, वहां पे ये लाइन मिलेगी आपको। अगली पंक्ति है, देखिएगा, प्रेम कथा एहि भांति विचारहु बुझ ले जो बूझे पारहु। कहते हैं प्रेम कथा एहि भांति विचारो बुझ ले जो बूझे पारो। कहते हैं कि प्रेम की कथा को इस तरीके से, आप प्रेम की कथा पर इस तरीके से विचार कीजिए कि हर कोई अपने मालिक की मोहब्बत को समझ सके। कहते हैं जब समझ लीजिए एक पति पत्नी है, तो पति को मालिक भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि भाई प्रेम की कथा पर इस तरीके से विचार किया कीजिए, आप लोग प्रेम को इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि हर कोई अपने मालिक यानी कि अपने पति के प्रेम को समझ सके। क्या होता है, कभी कभी मालिक के प्रेम को लोग समझ नहीं पाते। मालिक के प्रेम यानी कि पति के प्रेम, यहाँ से आप पति को कनेक्ट कर सकती हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। क्या होता है, लड़कियां पति के प्रेम को समझ नहीं पाती, कहती हैं वो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो तो मुझसे प्रेम ही नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, पर ऐसा नहीं होता है। सभी का पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है। कुछ 2-4 होते होंगे जो नीले ड्रम वाली स्टोरी ऐसी कुछ लागू हो जाए तो वो अलग बात है, बाकी वो तो खैर पत्नी ने किया था। कुछ होते होंगे 2-4% जो नहीं करते हैं। तो आप इसको याद रख सकती हैं, प्रेम कथा यही भांति विचारो। कहते हैं प्रेम की कथा, हाँ, प्रेम की कथा को इस तरीके से विचारिए कि हर कोई अपने मालिक की मोहब्बत को समझ पाए, और समझ पाए बूझ पाए, लिखा है ना, बूझ ले जो बूझे पाए, और जो समझने वाला हो वो समझ जाए। तो प्रेम की कथा को इस प्रकार से विचारना चाहिए। तो ये बात मालिक से भी कही जा रही है। आप अगर अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं तो उनको उस प्रेम का एहसास दिलाइए, कुछ ऐसी चीज़ें करिए ताकि वो समझे कि हाँ हमारा पति हमसे प्रेम कर रहा है, और वो उस चीज़ को समझ पाए। लिखा है ना, बूझ ले जो बूझे पाओ। अगर वो समझदार होगी तो वो आपके प्रेम को जरूर समझेगी, बट आप समझाने का प्रयास भी तो कीजिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा पढ़िएगा, याद रहेगा। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, सरवर तीर पद्मिनी आई खोपा छोरी केस मुकलाई। सरवर तीर पद्मिनी आई खोपा छोरी केस मुकलाई। ये वाली किसकी पंक्ति है? ये भी मलिक मोहम्मद जैसी की पंक्ति है। कहते हैं सरवर तीर पद्मिनी आई, पद्मिनी आई, सरवर तीर पद्मिनी आई, क्या करने? अपने मालिक की मोहब्बत पाने के लिए। ऐसे याद कर लीजिएगा, सरवर तीर पद्मिनी आई, क्या करने आई पद्मिनी? तो अपने मालिक की मोहब्बत पाने के लिए आई। कभी कभी लड़कियां दूर चली जाती हैं, फिर कहती हैं नहीं मुझे उसी इंसान के साथ रहता, फिर उसके पास वापस आती है। तो सरवर तीर पद्मिनी आई, क्यों आई? मालिक की मोहब्बत पाने के लिए। याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति है, बरु निबान अस ओपह बेधे रन बन दाख। बरु निबान अस ओपह बेधे रन बन दाख, और सोजहि ना सब रोवा पंखी तन सब पाक। ये वाली पंक्ति किसकी है? तो ये भी पंक्ति जो है मलिक मोहम्मद जैसी की है। क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनिएगा, बर निबान अस ओपह बेधे रन बन दाख, और सोजहि ना सब रोवा पंखी तन सब पाक। तो यहाँ पे आपको एक लाइन मिल रही होगी, बर निबान अस ओपहु बेधे रनबन दाख। बेधे रनबन दाख, यहाँ पे आप कनेक्ट कीजिएगा, बेधे रनबन दाख किसको बेध दिया गया? भाई मालिक की मोहब्बत को रन, कहाँ पे? मालिक की मोहब्बत को रन में बेध दिया गया। तो इसको ऐसे ही थोड़ा सा कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके से जोड़ेंगे तो चीज़ें दिमाग में बनी रहेंगी। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। है आगे पर्वत कै बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठी घाटा। ये वाली पंक्ति किसकी है? तो ये भी मलिक मोहम्मद जैसी की है। कहते हैं ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, कहते हैं ओहि मिलान जो पहुँचे कोई। कौन से मिलान पर? मोहब्बत की मिलान पर। कहते हैं वही मिलान कोई जो पहुँचे कोई। हर कोई अपनी मोहब्बत, अपने प्रेम को नहीं पा पाता है। मतलब एक जो कहा जाता है तन मन धन, हर तरीके से किसी के प्रति समर्पित हो जाना, बहुत कम लोग होते हैं जो जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रति समर्पित भी रहें और अच्छे भाव से रहें, उनको आत्मसंतुष्टि मिले। तो वो उस कह सकते हैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है।
उस ऊंचाई को नहीं छू पाता। तो इसको आप इसी तरीके से कनेक्ट कीजिएगा। ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, कौन मिलान तक पहुँचने की बात हो रही है? मोहब्बत की उस स्थिति तक पहुँचना जहाँ पे आपको आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति हो जाए, उस स्थिति तक कोई नहीं पहुँच पाता। तो कहते हैं वही मिलान जो पहुँचे कोई, कौन मिलान तक पहुँचे? मोहब्बत की मिलान तक पहुँचे कोई, ऐसा कोई नहीं है। तो ये मोहब्बत यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी की है, ऐसे याद कर लीजिएगा। अगली पंक्ति है, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाहित का छार भई मोठी। कहते हैं मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, मालिक की जो मोहब्बत है, कहते इसको आप ऐसे करिएगा, मालिक की मोहब्बत पाकर जो है वो कहाँ चली गई? मालिक की मोहब्बत पाकर लोग जो है बैकुंठ भी पहुँच जाते हैं। मालिक की, जिनको मालिक की मोहब्बत मिल जाती है वो लोग बैकुंठ भी पहुँच जाते हैं। तो मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, मानुष से आप मालिक बना लीजिएगा कि मतलब कोई भी मनुष्य जब अपने मालिक का प्रेम पा जाता है तो वो बैकुंठ भी पहुँच जाता है। अगली पंक्ति है, छार उठाए लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाए परिथमी झूठी। ये वाली पंक्ति तो बहुत प्रसिद्ध है, सभी को याद ही होगी, मलिक मोहम्मद जैसी से ली गई है। अगली देखिएगा, मोहम्मद जीवन जल भरन रहट घर के रीति और घर सो आई ज्यों भरी ढरी जन्म गा नीति। ये वाली पंक्ति किसकी है? तो ये भी मलिक मोहम्मद जैसी से ली गई है। कहते हैं मोहम्मद जीवन जल भरन, मोहम्मद से भी याद हो जाएगा मोहब्बत। कहते हैं मोहम्मद जीवन जल भरन रहट घर के रीत। कहते हैं मालिक की मोहब्बत से जीवन जो होता है जल से भर जाता है। अगर किसी को अपने मालिक की मोहब्बत मिल गई, अपने पति की मोहब्बत मिल गई, तो उसका जो जीवन है वो जल से भर जाएगा, है कि नहीं? मतलब कि वो जिंदगी में हमेशा खुश रहेगा, जल से भर जाएगा, जिंदगी में हमेशा खुश रहेगा। इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। अगली पंक्ति है, होता ही दरस परस भा लोना धरती सरग भयउ सब सोना। ये वाली पंक्ति भी मलिक मोहम्मद जैसी से ली गई है। तो कहते हैं कि होता ही दरस परत भा लोना धरती सरग भयउ सब सोना। जब मालिक की मोहब्बत, अब इनकी सारी पंक्तियों को हम मोहब्बत से ही कनेक्ट करेंगे। कहते हैं जब मालिक की मोहब्बत मिलती है तो धरती का सब कोना कोना भी सोना बन जाता है। कहते हैं जब किसी को अपने पति, भाई दुनिया में अगर कोई कहे कि पैसा ज़रूरी है या प्रेम, तो देखिए ज़रूरी तो दोनों चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी होता है तो वो होता है प्रेम। देखिए पैसा अगर आपके पास है, प्रेम अगर आपके पास है, तो आप पैसा कुछ ना कुछ करके कमा लेंगे। बहुत ज़्यादा आप करोड़पति नहीं, लेकिन फिर भी आप पैसा तो कमा ही लेंगे। लेकिन अगर पैसा आपके पास है तो पैसे से आप सब कुछ तो खरीद सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं खरीद सकते। और अगर प्रेम ही आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएगा तो आपके पास दुनिया भर का पैसा रह के क्या करेगा, जब आपको अंदर से वो चीज़, आपको अंदर से खुशी ना मिले। खुशी तब मिलेगी जब आपके पास प्रेम करने के लिए लोग रहेंगे जो आपसे प्रेम करेंगे, तभी आप जीवन में खुश हो पाएंगे। पैसा तो बहुत कमा लेते हैं लेकिन प्रेम नहीं कमा पाते। तो सबसे ऊपर जो मेरे अकॉर्डिंग जो रखा जाता है वो होता है प्रेम। और हम ये नहीं कहते पैसा नहीं ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है। बिना पैसे के आप कोई चीज़ ले नहीं सकते। आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, उसकी ज़रूरतें जो पूरी करनी होंगी तो आप कैसे करेंगे? पैसे से ही करेंगे। तो पैसे भी ज़रूरी हैं। तो ये बातें दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं, तो इन दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो आप उन थोड़ा सा यहाँ से पे कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे लिखा है, होता ही दरस परस भा लोना धरती सरग भयो सब सोना। जब किसी भी पत्नी को अपने पति, किसी भी मालकिन को अपने मालिक का प्रेम मिल जाता है तो धरती का सब कोना कोना जो है वो सोना बन जाता है। इस तरीके से याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जो पंक्ति है वो है, देखिएगा, साजन लेई पठावा आयुष जाई न भेंट और तन मन जोबन साज के देह चली ले भेंट। ये वाली पंक्ति जो है ये भी मलिक मोहम्मद जैसी की है। क्या कह रहे हैं? कहते हैं साजन लेई पठावा आयुष जाई न भेंट और तन मन जोबन साज के देह चली ले भेंट। कहते हैं साजन लेई पठावा, मालिक यानी कि वही साजन, मालिक ही साजन को लेने के लिए पठावा भेजते हैं। पठावा कहते हैं भैया पठाई दो यानी कि जाए दो उन्हें। हाँ, तो कहते हैं साजन ले पठावा, साजन को लेने के लिए पठावा भेजते हैं। और जब साजन
को लेने के लिए पठावा भेजते हैं, तो हम जब साजन से मिलने जाते हैं तो कैसे जाएंगे? तब उनसे जब मिलने जाते हैं, तन मन जोबन साज के, तन मन जोबन साज के मतलब कि सज धज के मालिक से मिलने जाते हैं। ऐसे थोड़ी ना कोई चला जाएगा। कोई भी अपने मालिक से मिलने जाएगा तो तन मतलब जो है जिससे प्रेम करता है, जिससे मोहब्बत करता है, उससे अगर मिलने जाएगा तो क्या होगा? सज धज के ही जाएगा। तन मन जोबन साज के देह चलीले भेंट। अब चल रहे हैं हम भेंट करने अपने मालिक से, तो सज धज के ही तो जाएंगे, ऐसे तो मुंह उठा के चले नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से इनको याद करिएगा, ये भी अच्छे से याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है, प्यूसो कहु संदेशड़ा हे भवरा हे काग, शोधन विरह जरी मुई तेहिक धुआं हम लागी। इसमें ये वाली जो पंक्ति ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं प्यूसो कहु संदेशड़ा हे भवरा हे काग। इसमें जो नागमती है, नागमती आप जानते हैं रत्नसेन की पत्नी है नागमती। तो नागमती जो है वो भौरे से कहती है कि तुम मेरे, मतलब इसका जो अर्थ है वो यही है कि जो तुम मेरे प्रियतम से जाकर कहो, प्रियतम यानी कि वही रत्नसेन, प्रियतम से जाकर कहो कि वो जो है वो अपने प्रेम के विरह में ऐसे जल रही है कि उसके धुएं में तुम काले होते जा रहे हो। जो प्रेम की जो विरह है वो इस तरीके से अपने प्रेम की विरह में जल रही है नागमती कि उसके धुएं से, उस जो जलने वाला, जब कोई चीज़ जलती है तो धुआं निकलता है, तो उसके धुएं से तुम काले होते जा रहे हो। तो इस लाइन को मतलब यहाँ पे यही अर्थ इसका दिया गया है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये लाइन जो है जब अर्थ को समझेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी से ली गई है। अगली पंक्ति है, जौहर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम, और पात साही गई चूरा चितउर भा इस्लाम। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? लिखा है जौहर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम। कहते हैं आप लोग जानते हैं कि मालिक की मोहब्बत, अगर किसी भी मालकिन को अपने मालिक की मोहब्बत नहीं मिलती है तो क्या करती हैं? मालिक की मोहब्बत में स्त्रियां जो है जौहर को भी प्राप्त कर लेती हैं, है कि नहीं? जानते हैं एक जौहर प्रथा थी, और मतलब बीच में होता था ना, स्त्रियां जौहर को प्राप्त कर लेती थी, और एक होता था सती प्रथा। आप जानते हैं जो सती प्रथा है और जौहर प्रथा, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो सती प्रथा वैसे सभी लोग जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं पता है तो एक बार जान लीजिएगा कि जो सती प्रथा होती थी उसमें जो विधवाएं औरतें होती थी, ठीक है, जैसे अब किसी का पति मर गया है, ठीक है, तो जब पति की मृत्यु के बाद जब उनकी चिता को आग लगाया जाता था तो वो चिता में अपने पति के साथ वो भी बैठ जाती थी, महिलाएं भी बैठ जाती थी अपने पति की चिता के साथ जो है अपना जो है आत्मदाह कर लेती थी। कौन? उनकी पत्नियां। तो वो होता था सती प्रथा, ठीक है। और जौहर क्या होता है? जौहर जैसे मान लिया कोई व्यक्ति, कोई राजा जो है युद्ध पे गया है और वहाँ से सूचना मिल जाए कि उनके जो पति हैं, जो राजा हैं, वो क्या हो गए हैं, वो युद्ध में मारे गए हैं। तो क्या करता था, जब युद्ध में मारे जाते थे तो जो विपक्षी पार्टी होता था, ठीक है, वो क्या करता था, इनके किले पे आक्रमण कर देता था और यहाँ की स्त्रियों को लेके चला जाता था, ठीक है। स्त्रियां जो भी रहती थी, दास दासी, सबको, तो वो लोग को जब ये सूचना मिलती थी तो वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या करती थी, जितने भी उनकी दास दासियां रहती थी, जो भी रहते थे, ठीक है, पहले ये भी था कि एक विवाह नहीं, बहुत विवाह होते थे, एक राजा की कई पत्नियां रहती थी, सभी लोग ये चीज़ जानते हैं। तो उनके साथ जितने भी दास दासी रहते थे तो वो सामूहिक रूप से जो है अपना आत्मदाह कर लेते थे, खुद जाके मर जाते थे, ताकि उनको कोई टच ना कर सके, कोई आकर उन पर अपना हक ना जता सके और उनको यहाँ से ले ना जा सके, अपनी आत्मरक्षा के लिए। वो होती थी जौहर प्रथा। दोनों में अंतर समझ में आ गया? सती प्रथा और जौहर प्रथा क्या है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे सभी को पता भी होगा, नहीं पता है तो आज से याद रख लीजिएगा सती प्रथा और जौहर प्रथा में क्या अंतर है। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे जौहर भई स्त्री और पुरुष गए संग्राम। जब पुरुष संग्राम में जाते हैं, हाँ, और वहाँ पे पुरुष संग्राम में मारे जाते हैं तो स्त्रियाँ क्या होती हैं, स्त्रियाँ जौहर को प्राप्त कर लेती हैं। कब? जब वो उनसे मोहब्बत करती हैं। अगर आप किसी से प्रेम करेंगे तभी तो उनके लिए अपनी जान देंगे, ऐसा थोड़ी ना कोई किसी के लिए जान दे देगा। तो मोहब्बत में स्त्रियां क्या करती हैं, जौहर को प्राप्त कर लेती हैं। इस तरीके से याद भी हो जाएगा। अगली पंक्ति है, नयन जो देखा कमल
कंवल भा निर्मल नीर शरीर, और हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नग नीर। ये वाली पंक्ति किसकी है? तो ये भी जो पंक्ति है वो भी आपकी मलिक मोहम्मद जैसी से ली गई है। कहते हैं नयन जो देखा कंवल भा निर्मल नीर शरीर। इसमें नयन, नयन जो देखा, नयन यानी कि नेत्र। कहते हैं मोहब्बत जो होती हैं वो नैनों से होती हैं, ठीक है। मोहब्बत में हमेशा नयन लड़ते हैं। नयन जो देखा, नयन यानी कि नेत्र ही सबसे पहले देखते हैं उसके मन की चीज़ों को, जो आपको प्रभावित करती हैं। सामने वाले के कोई किसी की आवाज़ से प्रभावित होता है, कोई किसी के रूप से प्रभावित होता है, कोई किसी के मतलब चाल ढाल से होता है, किसी को किसी का स्वभाव अच्छा लगता है। तो इसको कौन देखता है? सबसे पहले आपका नेत्र देखता है। तो नयन जो देखा, नयन जो देखा, किसको देखा? मोहब्बत को देखा। तो मोहब्बत में नयन ही जो होते हैं वो लड़ते हैं। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। अगली पंक्ति है, फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। कहती हैं फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। फिर रोई कोई नहीं बोला, तो कौन आके बोलता है? मालिक आके बोलते हैं। भाई मोहब्बत में हर कोई रोता है, आधी रात में ही तो रोते हैं लोग, बार बार रोते हैं। और रो के भाई आप ज़्यादा रोएंगे तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन कौन आके आपको समझाएगा? आपको किसकी ज़रूरत होगी? जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप मोहब्बत करते हो। अगर आप रो रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा उसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो फिर रोई कोई नहीं बोला, तो कौन आके बोलता है? उसके मालिक आके बोलते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, यानी कि आपके पति आके बोलेंगे, तभी आप शांत होंगे। याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दो नयन चुवई जन ओरी। ओरी मतलब होता है दीवार, ठीक है, और जानते हैं। और यहाँ पे लिखा है मोर दो नयन चुवई जन ओरी। तो कहते हैं दीवार, ओरी मतलब होता है दीवार, और छूना मतलब होता है वो गिरना, पानी गिर रहा है। तो कहते हैं मेरे दो नैनों से आंसू उसी प्रकार गिर रहे हैं, जैसे दीवार से बरसात का मौसम होता है तो दीवार से जैसे पानी गिरता है, दीवार से सट के जैसे पानी छूता है, गिरता है, वैसे ही मेरे नैनों से आंसू गिर रहे हैं, मेरे दोनों नैनों से। और किस मौसम में? बरसे में, मतलब ऐसे कहते हैं कि बरसे मघा झकोरी झकोरी। माघ के महीने में बरसात इतनी झकझोरने वाली हो रही है, मतलब वो उनके विरह की बात हो रही है। तो कहते हैं कि माघ के महीने में जो बरसात जो हो रही है वो इतनी झकझोर वाली हो रही है, और उस समय जैसे दीवार से पानी छूता है, वैसे ही मेरे नेत्र से, मेरे नयन से आंसू गिर रहे हैं। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? कहते हैं इसको तो ऐसे याद ही हो जाएगा पढ़ के ही कि ये मलिक मोहम्मद जैसी की पंक्ति। भाई मोहब्बत में आंसू गिरते ही गिरते हैं, सभी के गिरते हैं। और आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है 19 नंबर की, मोहब्बत कवि कही जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीरगा पावा। यहाँ पे मोहब्बत शब्द आया ही है, आप इससे आसानी से पकड़ सकते हैं, ये मलिक मोहम्मद जैसी की है। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, जे मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए हासू। अगली पंक्ति है, जे मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। इसको कैसे याद करेंगे? कहते हैं अगर आप किसी को देखा आपने, तो आपको पता चला, भाई आपके मतलब आसपास की बात हो, अगर किसी व्यक्ति को आप जान रहे हैं और उसका प्रेम उससे दूर हो जाता है, तो अगर आप उसको देखते हैं तो आपको हंसी आती है, अरे ये भी चले थे प्रेम करने, बड़ा प्रेम कर रहे थे, आज देखो। तो लोगों को हंसी आती है। लेकिन जब आप उसकी स्टोरी सुनते हैं, जब आप उसकी स्टोरी को सुनते हैं कि कैसे ये लोग एक दूसरे को चाहते थे और कैसे अलग हो गए, तब आपकी आंखों में आंसू आने लगता है, जब आप उनकी मोहब्बत को सुनते हैं, है कि नहीं? अगर कोई मोहब्बत को देखता है तो उसको हंसी ही आएगी। अब जैसे लैला मजनू के बारे में आप सुनते तो आपको हंसी ही आती है, लेकिन जब आप उनकी स्टोरी को सुनते हैं, उनकी मोहब्बत को पूरा पढ़ते हैं, जानते हैं किस प्रकार जो है मजनू पागल हुआ था, हाँ, लैला के पीछे, और उसको कितनी मार पड़ी थी, फिर भी उसने साथ नहीं छोड़ा और लैला ने भी नहीं छोड़ा, तब आपकी आंखों से आंसू आएंगे जब आप उनकी प्रेम को सुनेंगे, मोहब्बत को सुनेंगे। तो मोहब्बत यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी कनेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति है,
कवि व्यास रस कमलापुरी, दुरही नियर नियर बहादुरी। ये वाली पंक्ति किसकी है? ये भी मलिक मोहम्मद जैसी की ली गई है। अगली पंक्ति है, जेहिके बोल बिरह के धाया, कहु के ही भूख कहाँ ते छाया। ये भी पंक्ति जो है मलिक मोहम्मद जैसी से ली गई है। आगे देखिएगा, भयो बिरह जली कोयली कार, डार डार जो कू की पुकारी। भाई मोहब्बत की विरह में जो है ये जो कोयल है ये भी काली हो गई है जल के। कहते हैं ये जो मोहब्बत की विरह होती है, प्रेम का जो विरह होता है, इसमें जो कोयल है ये भी जल के कारी हो गई है। और डार डार जो कू की पुकारी, और डाल डाल पे जाके जो है कूक रही है, पुकार रही है, अपने प्रियतम को बुला रही है, अपनी मोहब्बत को बुला रही है। तो कहते हैं प्रेम की विरह होती ही ऐसी है कि इसमें भाई कोयल भी काली हो गई। तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ये मलिक मोहम्मद जैसी की है। मोहब्बत से सारी पंक्तियों को कनेक्ट करिएगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, अभी तक आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सोपे चढ़िसो सिर सो चढ़ा, पंत सूर्य कर उठा अंकुरु, चोर चढ़े की चढ़ मंसूरू। ये वाली पंक्ति जो है ये भी जो है आपकी मलिक मोहम्मद जैसी से ली गई है। कहते हैं प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा। तो यहाँ पे भी प्रेम की ही बात हो रही है। प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा। प्रेम जो होता है, जब कोई किसी से प्रेम करता है तो भाई बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी कठिनाई होती है अपने प्रेम को पाने में। प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, बहुत ही विधियां हमें गढ़नी पड़ती है, तब जाके बहुत सी कठिन कठिन विधियां हमें गढ़नी पड़ती हैं, तब जाके हमें हमारा प्रेम, हमारी मोहब्बत हमें मिलती है। किसी आसानी से नहीं मिलेगी। पता नहीं कितने साल लग जाते हैं फैमिली को मनाते मनाते, तब जाके तो उनका विवाह होता है। अब तो बहुत कम हो गया है। अब तो देखा जाए तो घर वाले भी मान जाते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी हरकतें होने लगी हैं। लेकिन पहले के टाइम में क्या था, बिल्कुल नहीं मानते थे लोग। प्रेम विवाह को बिल्कुल नहीं मान्यता दी जाती थी। हाँ, लेकिन आजकल तो लोग फैमिली वाले भी सपोर्ट कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि जहाँ पे नहीं लोग मानते हैं वहाँ पे कितना कठिन कठिन विधि को गढ़ना पड़ता है, तब जाके उन्हें उनका प्रेम मिलता है। तो ये पंक्ति को भी आप ऐसे याद रख सकती हैं, प्रेम यानी कि वही मोहब्बत। इसके बाद विविध में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन विविध को भी हम पढ़ लेते हैं ताकि कल हमें सगुण धारा को पढ़ना रहे। विविध में देखें तो हमारा ये निर्गुण धारा समाप्त हो जाएगा। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया है, जबकि संत कवियों ने इसके विपरीत साधना की। जो सूफी कवि हैं वो परमात्मा को स्त्री मानते हैं तथा आत्मा जो है वो पुरुष को मानते हैं, लेकिन जो संत कवि थे वो क्या करते थे, वो परमात्मा पुरुष को मानते थे और आत्मा स्त्री को मानते थे। ठीक है, जो संत कवि होते थे वो कहते थे कि जो पुरुष होते हैं वो उनको परमात्मा का रूप मानते थे और जो स्त्री होती थी उनको आत्मा का रूप कहते थे। कैसे याद करेंगे, आप लोग जानते हैं कि जैसे अगर मान लिया कोई स्त्री है, कुछ अजीब सी हरकतें करती है, तो क्या कहते हैं लोग, तुम्हारे अंदर किसी की आत्मा आ गई है क्या, कहते हैं कि नहीं। तो ये संत कवि लोग ऐसा कहते हैं। संत कवि ऐसे आप याद रख सकते हैं कि संत कवियों ने ये चीज़ बोली कि तुम्हारे अंदर किसी की आत्मा आ गई है क्या। पुरुष को कभी नहीं कोई कहेगा, लेकिन स्त्रियों को जरूर कहता है। तो इससे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अगर एक याद है तो दूसरा आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगली लाइन है, सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी लौकिक प्रेम तथा इश्क हकीकी जो है ये अलौकिक प्रेम तथा अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश है। लौकिक प्रेम यानी कि इस लोक में जो प्रेम हो रहा है वो इश्क मजाजी है, यानी कि इसको कैसे याद रख सकते हैं। लौकिक प्रेम यानी कि इस लोक में जो चीज़ें हो रही हैं वो कैसा है, वो मजाक होता है। इश्क में जो इस लोक में जो लोग इश्क कर रहे हैं वो इश्क हकीकत वाला इश्क नहीं है, वो इश्क जो है वो मजाक के रूप में है। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा सूफी लोग मानते हैं। इसको याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि लिखा इश्क मजाजी, सूफी कवियों ने प्रेम की पद्धति में इश्क मजाजी जो है इसको लौकिक प्रेम से कनेक्ट किया है, मतलब जोड़ा है कि लौकिक यानी कि इस लोक में जो लोग इश्क कर रहे हैं ना वो मजाक करते हैं, इश्क नहीं करते। और इश्क हकीकी क्या होती है, वो अलौकिक प्रेम होता है जो
इस लोक में लोग नहीं करते हैं, वो होता है इश्क हकीकी। असल में जो लोग इश्क हकीकत में करते हैं वो अलौकिक प्रेम होता है, जो कि इस दुनिया में नहीं होता है। इस लोक में तो कोई करता ही नहीं है हकीकत वाली जो इश्क होती है। बस इस तरीके से आप समझिएगा। लोग प्रेम को एक कह सकते हैं एक मतलब अपनी ज़रूरत बना लिए हैं। बस वो अगर उनसे उनको कुछ मिलता है तभी वो प्रेम रखते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, आगे देखिएगा, एक टाइम पास कह सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरणों एवं अवस्थाओं से गुजरना होता है। कहते हैं जो सूफी सिद्धांत है उसमें अगर किसी को इश्क हकीकी तक पहुंचना होता है तो उसको इन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। मनुष्य के 4 विभाग इन्होंने बताए हैं। नफ्स यानी कि विषय भोग वृत्ति इंद्रियां, रूह यानी कि आत्मा या चित्त, जो कहते हैं ना किसी ने हमारी रूह को छू लिया यानी कि हमारी आत्मा को छू लिया। आगे है कल्ब, कल्ब यानी कि हृदय, अक्ल यानी कि बुद्धि। कहते हैं अक्ल तुम्हारी अक्ल कहाँ मारी गई, अक्ल यानी कि बुद्धि तुम्हारी कहाँ भ्रष्ट हो गई, तो अक्ल बुद्धि से हो जाएगा। कल्ब, कल्ब को बना दीजिए बल्ब, बल्ब जो है जलता है, जैसे हृदय हमारा जला, हृदय में हमें कोई चीज़, जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम कहते हैं यार इसने तो मतलब ये बातें तो मेरे हृदय को टच कर गई, मेरे अंतर मन से आवाज़ आने लगी, तो हृदय जला, कल्ब यानी कि बल्ब, इससे कनेक्ट हो जाएगा। 4 जगत कौन से हैं, आमले नासूद ये भौतिक है, आमले मलकूत चित्त जगत, आमले जबरूद आनंदमय जगत, और आमले लाहत ये ब्रह्म जगत है। साधक की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, शरीयत धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, तरीकत हृदय की शुद्धता, हकीकत भक्ति उपासना से सत्यबोध, और मार्फत सिद्धावस्था या आत्म परमात्मा का मिलन। ये है, तब जाके आपको इश्क हकीकी तक आप पहुंचेंगे जब साधक की ये 4 अवस्थाएं आप पार कर लेंगे। ये पूछा जाता है, इसका क्रम भी, इसको याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे कि सर के नीचे तकिया लगाकर जब सोते हैं तो जब हमें मार पड़ती है तब हमें मतलब वो हमारा हकीकत होता है। हकीकत कब हमें पता चलता है, एक ट्रिक लीजिएगा। सर के नीचे जब हम तकिया लगा के सोते हैं और जब सर के नीचे जब तकिया लगाते हैं उसके बाद हकीकत का एहसास कब होता है, जब हमें मार पड़ती है। सर के नीचे तकिया लगाकर सो गए तो हकीकत का एहसास तब होगा जब हमें मार पड़ेगी। कैसे हकीकत का, कि सर के नीचे तकिया लगा के नहीं सोना चाहिए, ठीक है, तब हमें हकीकत का एहसास होता है कि सर के नीचे तकिया लगाकर नहीं सोना चाहिए। कब, जब हमें मार पड़ती है। जब तक मार नहीं पड़ती तब तक हमें असर नहीं होता, तो मार लास्ट में पड़ती है। एहसास कब हो जाता है, बीच में एहसास हो जाता है। ये मतलब थोड़ा सा याद करने के लिए समझिएगा, क्रम इसका पूछा जाता है। शरीयत सा से हो जाएगा, शरीयत, और तकिया बोला है ना, तकिया से तरीकत हो जाएगा। सर के नीचे जब हम तकिया लगाते हैं तो हमें हकीकत का एहसास कब होता है, जब मार पड़ती है। तो इस ट्रिक के सहायता से आप इनके 4 अवस्थाओं को याद रख सकते हैं। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल हम सगुण धारा के उद्भव और विकास को देखेंगे। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लोगों के पास शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। कल हम मिलते हैं सगुण धारा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।